हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री, और फिर पॉजिटिव से डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। समझ में आ गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का तीसरा वीडियो हो। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 1 में हमने बात किया था एज सुन एज और नो सुनर। पार्ट 2 में हमने बात किया था रिमूवल ऑफ टू के ऊपर, और ये पार्ट 3 है। शुरू करें। शुरू करने से पहले आप ये बताइए कि मैं दिख कैसा रहा हूँ। अच्छा दिख रहा हूँ? चलिए ठीक है। नहीं, गवार जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखिए, आपको इजी लगेगा। ठीक है। 3 टाइप्स लिखिए। 3 टाइप्स एज डॉट 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 एज, या सो डॉट 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 एज, नो अदर। जो लिखवा रहा हूं एक बार लिखिए। एज एज, वेरी फ्यू, डॉट 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 एज एज। ठीक है। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं 3 टाइप। तो इसको मान लेते हैं हम टाइप 1, इसको मान लेते हैं टाइप 2, और इसको मान लेते हैं टाइप 3। ऐसा होता नहीं है, हमने मतलब आपको समझाने के लिए मान लिया है। देखिए टाइप 1, टाइप 1 में क्या है? एस डॉट 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 एस। ये सब क्या लिख रहे हैं सर? एस, सो, उसके बाद एस। पॉजिटिव डिग्री को इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। अच्छा ठीक है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, इज, आर, एम। उस एज मिलेगा, फिर आपको पॉजिटिव डिग्री मिलेगा, फिर आपको एज मिलेगा, और फिर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। इसको सब्जेक्ट 1, इसको सब्जेक्ट 2 मान लें। अब कंपैरेटिव में क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्ट्रक्चर है। अरे थोड़ा सा समझ लो भाई, पकड़ में इसी को पकड़ना है। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन से ही तुम पकड़ लोगे। अब कन्वर्ट में क्या होगा? H2 सबसे पहले आ जाएगा। H2 यहां पर आ गया। ये स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव डिग्री का। अभी एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। S1 सब्जेक्ट 1, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। एज पॉजिटिव डिग्री कोई रहेगा, एज, फिर S2 सब्जेक्ट दूसरा कोई रहेगा। तो इस दूसरे को यहां पर लाएंगे पहले। ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहां पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो यहां पर आएगा वही लगाएंगे। फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, फिर लगाएंगे देन, और ये जो S1 है यहां पर लगा देंगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। बोलिए भैया, समझ में आया? ये स्ट्रक्चर है। इसी पर बेस्ड अब सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसको सॉल्व करना है। ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए। हो गया। एग्जांपल दे, देखिए। बिना एग्जांपल का मजा कहाँ आता है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड। पहचानिए, सबसे पहले पहचानिए इस किस डिग्री में है। तो सबको पता है पॉजिटिव डिग्री में है, ब्यूटीफुल है, और एज या एज है। समझ में आ गया? अच्छा, इसको पकड़ना है, इस टर्म को। ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव डिग्री है। सब्जेक्ट 1, तो सी हो गया हमारा सब्जेक्ट 1। हेल्पिंग वर्ब इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। एज, तो यहाँ पर एज लिखे हैं। पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल क्या हो गया? हमारा पॉजिटिव डिग्री। एज एज, सब्जेक्ट 2 हर फ्रेंड हो गया हमारा S2। अब इस पर बैठा कर बना दो। नहीं बनेगा? हम बनाए। देखिए, सबसे पहले S2 को यहां पर लाया है। तो हम यहां पर क्या है? S2 हमारा ये हर फ्रेंड, तो हर फ्रेंड को यहां पर लाएंगे, हर फ्रेंड। ठीक है, हर फ्रेंड हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर इज, हर फ्रेंड इज। उसके बाद नॉट,
इज नॉट, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर लिखिए मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद देन, उसके बाद S1 लाना है, तो सी के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हर। बोलिए समझ में आया, हर फ्रेंड इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर, बोलिए समझ में आया। हर फ्रेंड क्या हो गया, S2 हो गया। फिर ये हेल्पिंग वर्ब जो था नॉट यहाँ पर है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री हो गया, फिर देन यहाँ वाला, और S1 ये हमारा S1 है, यहाँ पर जो C है वही यहाँ पर S1 हो गया। बोलिए समझ में आया, बोलिए। और उदाहरण दे, एग्जाम्पल दे, खुद से करेंगे, इरेज करें, ठीक। चंदा भी दीवाना है तेरा, चलिए खुद से, सभी लोग खुद से। रमेश इज एज वाइज एज हिज फादर, खुद से जल्दी जल्दी सॉल्व करें। हो गया, चलिए मैं सॉल्व करूं। रमेश सब्जेक्ट 1 हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से मैच कीजिए ना, एक बार ये समझ में आ गया, यहीं पर चेंज करते जाएंगे, पूरा टर्म समझ में आ जाएगा, पूरा टाइप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है एस, फिर क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री है, फिर एस, और फिर हिज फादर S2 हो गया। अच्छा एक चीज और नोटिस कीजिए, रमेश इज एज वाइज एज, जरूरी नहीं है कि 2 बार आपको एज ले, यहाँ पर सो भी लिख सकता है, यहाँ पर सो भी लिख सकता है, तो सेम उसी तरह बनेगा, ठीक है। डरना नहीं है कि यहाँ पर तो सो है, डबल एज है ही नहीं, यहाँ पर लिखा है ना एज या सो एज, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है, तो कोई भी मिले अब सो एज, तो बहुत सारा बच्चा जो नहीं जानता है वो डर जाएगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए, सॉरी फॉर मिस्टेक, चलिए सॉरी, हाँ क्या बता रहे थे हम, हाँ यहाँ पर एज या सो एज, यहाँ पर सो एज भी, तो जो बच्चा नहीं जानता है घबरा जाएगा कि यहाँ पर उस तरह नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एज और नहीं है, गायब है, तो एज या सो एज सेम बनेगा, समझ में आ गया। तो चलिए इसको बनाते हैं, सबसे पहले S2 यहाँ पर आ जाएगा, तो हिज फादर है, तो यहाँ पर लिखिए हिज फादर, यहाँ पर देखिए हिज फादर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर इज, तो यहाँ पर लग जाएगा इज नॉट, कंपैरेटिव डिग्री वाइज का कंपैरेटिव वाइजर देन, अब सब्जेक्ट रमेश है तो रमेश लिख देंगे। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रमेश इज सो वाइज एज हिज फादर, या सो की जगह पर एज दे या एज की जगह पर सो दे, दोनों इसी तरह से बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हिज फादर इज नॉट वाइजर देन रमेश, खत्म। एक चीज यहाँ पर और समझना है आपको, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर नॉट दे देता है तो फिर अब यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, ये बात समझ में आया। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहीं पर नॉट दे देता है, ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, उसमें लिख लीजिए। अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट, क्वेश्चन में नॉट दे देता है, तो फिर जो आप कंपैरेटिव बनाइएगा, पॉजिटिव में अगर नॉट देता है तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। उदाहरण दे, एग्जांपल दे, चलिए देखिए, राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, चलिए बनाइए इसको, राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, जल्दी से हम बनाते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग खुद से बनाइए, फिर मैच कीजिए। तो श्याम आ जाएगा पहले, श्याम इज, अब यहाँ पर नॉट लगा, तो क्या यहाँ नॉट लगा है, नहीं, राम इज हो गया, नॉट नहीं लगेगा, कंपैरेटिव, राम इज स्ट्रॉन्गर देन
राम, सॉरी यहाँ पर श्याम बोल दिए थे क्या, राम बोल दिए थे क्या, श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम, श्याम इज स्ट्रॉन्गर देन राम। बोलिए आगे बढ़े। अब ये टाइप समझ में आ गया, चलिए हम मिटा रहे हैं, अगले टाइप की ओर मूव हो रहे हैं हम लोग। तो बधाई हो जिनको ये समझ में आ गया, और जिनको समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे, एक बार फिर से बैक में जाकर इसको जरूर देखिए, समझ में आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं टाइप 2। सर मेरे स्कूल में वो वेरी फ्यू वाला था, द मोस्ट वाला था, वो कहाँ है, वो भी आएगा, इसके बाद आएगा, सब मिलेगा यार, तुम लोग जल्दी में रहते हो क्या। टाइप 2, टाइप 2 में क्या है, नो अदर एज एज। तो कहाँ पर सुधार कर दे इसमें, इसको पहले हटाओ, यहाँ पर लगेगा नो अदर, ठीक है, नो अदर। अच्छा बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अच्छा सब तो ये सेम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक, यहाँ पर आपको ऐड करना है एनी अदर प्लस S1, बस समझ में आ गया। पहले जैसा ही था, यहाँ पर थोड़ा हम ऐड कर दिए नो अदर, और फिर यहाँ पर देन के बाद एनी अदर। कोई दिक्कत, टाइप 2 है, नो अदर। मेरा वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, एज और एज, नो अदर एज, टाइप 2 है, ये वाला हम देख रहे हैं, ये खत्म हो गया, ये देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दिए नो अदर, और सब पहले जैसा ही था, टाइप 1 के जैसा ही था, और इसमें हमने देन के बाद एनी अदर बस लगाया। एग्जाम्पल देखें, देखिए नो अदर सिटी इन बिहार इज एज ब्यूटीफुल एज पटना। बनाइए, इसी तरह बनेगा, हो गया, इस पर सेट कर दीजिए, बन जाएगा। हम बनाए, देखिए सबसे पहले H2 यहाँ पर कौन सा है, H2 है हमारा, H2, यहाँ वो H2 को पहले लेंगे, पटना लाके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज है, तो यहाँ पे लिखेंगे पटना इज, उसके बाद क्या है, नॉट लगेगा, नॉट वाला कंसेप्ट यहाँ पर मत लगाइएगा, रे यहाँ पर नॉट, ये नॉट हटाइए यहाँ से, ये भी नॉट हटाइए यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गया। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस S1। बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, सर आपको एक बार में नहीं लिखना है क्या, बार बार हम लोग काटे। नो अदर सिटी इन बिहार इज एज ब्यूटीफुल एज पटना, तो पटना इज मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद कंपैरेटिव हो गया, देन एनी अदर लगाना है, एनी अदर सिटी इन बिहार। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, नो अदर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट 1 सिटी इन बिहार हमारा हो गया सब्जेक्ट 1, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, ठीक है, उसके बाद एज, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल, उसके बाद फिर एज, उसके बाद H2 पटना। इसमें हम क्या कंपैरेटिव बदलना है तो क्या करेंगे, H2, तो हमारा H2 यहाँ पर पटना आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, तो यहाँ पर इज आ गया, उसके बाद कंपैरेटिव ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, फिर देन, फिर एनी अदर, तो देन के बाद फिर एनी अदर, फिर S1 क्या है, सिटी इन बिहार। बोलिए समझ में आया, आगे बढ़े, और एग्जाम्पल दें, देखिए और एग्जाम्पल देखिए,
हम तो एग्जाम्पल देंगे ही आपको, तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे। लेकिन सभी लोग खुद से करेंगे, ये वादा है, वादा है वादा। नो अदर बुक इन द मार्केट इज एज गुड एज दिस। चलिए बनाइए खुद से, बनाइए खुद से। अरे गलत सलत जो भी आएगा बनाइए ना, इस पर बैठाइए ना भैया। स्ट्रक्चर तो आपके सामने है। बन गया, बन गया, हम बनाए। देखिए नो अदर को तो छोड़ दीजिए। बुक, बुक हमारा हो गया, सॉरी S1 हो गया, S2 लिख रहे हैं, S1। अच्छा, इसको पूरे को आप समझ सकते हैं कि S1 हुआ। इज हेल्पिंग वर्ब हुआ हमारा, यहाँ से देखते जाइए। फिर एज, फिर गुड क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव डिग्री हुआ। फिर एज और S2 क्या हो गया, दिस। इसमें क्या करना है, सबसे पहले S2 लिखना है, तो यहाँ का S2 यहाँ पर, S2 क्या है, दिस, यहाँ पर लिखेंगे दिस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिस इज, उसके बाद कंपैरेटिव दिस इज, तो गुड का कंपैरेटिव बेस्ट, तो दिस इज बेटर, बेस्ट, बेस्ट होगा, बेटर होगा। दिस इज बेटर देन एनी अदर बुक इन द मार्केट। कितने लोगों का सही हुआ, जिन लोगों का सही हुआ बधाई हो, जिन लोगों का गलत हो वो निराश ना हो, फिर से कोशिश करें, तेज करें। हो गया ना। अरे यार मुझे उम्मीद है तुम लोग सही करते होंगे, सभी लोग को आ गया है। एक एग्जाम्पल और देख लो, और सभी लोग उस एग्जाम्पल को खुद से करेंगे, उसके बाद हम टाइप 3 देखेंगे। देखिए 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 देखिए, नो अदर टीचर, नो अदर टीचर, नो अदर टीचर इन द स्कूल। अच्छा, टीचर का तुम लोग भी नाम ना रखते हो, मुझे पता है सब। अरे यार हम भी तो तुम्हारे दौर से। नो अदर टीचर इन द स्कूल इज एज डेडिकेटेड, या इज एज टैलेंटेड लिखती है, लिख दो लिख दो, टैलेंटेड, इज एज टैलेंटेड एज मिस्टर वर्मा। सभी लोग खुद से बनाएंगे। टीचर का हम लोग नाम रख देते हैं, कौन टीचर, मान लीजिए कि प्रिंसिपल का भी नाम रख देते हैं, फेमस नाम है। टीचर का भी नाम रख देते हैं, तो बचपना, इसी को कहते हैं बचपना। हो गया, बनाए हम। नो अदर टीचर इन द स्कूल इज एज टैलेंटेड एज मिस्टर वर्मा। चलिए हम बना रहे हैं, क्या है, मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा इज मोर टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड देन एनी अदर टीचर इन द स्कूल। दिखाई दे रहा है, इन द स्कूल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े टाइप 3 की तरफ, आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। चंद कभी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे चारों चकोरियां। टाइप 3, टाइप 3 क्या है, वेरी फ्यू, कुछ कुछ कुछ, एज या एज, यही ना, वेरी फ्यू एज एज। इसमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर आ जाएगा आपका वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, यहाँ पर आएगा वेरी फ्यू, यहाँ पर आएगा मोस्ट अदर, बस मोस्ट अदर। भीगी भीगी रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बात, कभी तन्हाई में। इसको इरेज कर दे,
लास्ट ये बचा है, इसको भी देख लीजिए। इसमें चेंज क्या करना है ना, यहाँ पर वेरी फ्यू अब लग जाएगा। पहले नो अदर लगता था, अब उसके जगह पर वेरी फ्यू लग गया। तो यहाँ पर वेरी फ्यू लगा तो यहाँ पर मोस्ट अदर लग गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन दे आइए। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज वाइज एज, क्या लिख दे, अपना ही नाम लिख देते हैं यार ना, सुरेश। ठीक है, बनाइए इसको। देखिए वेरी फ्यू आ गया, सब्जेक्ट हो गया बॉयज, इसको पूरा कर ले लीजिए, S1 मान लीजिए। देखिए जहां आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिला, इसके बाद वाला ये वेरी फ्यू को छोड़कर पूरा S1 बना लीजिए। उसके बाद एज, उसके बाद ये वाइज क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, और फिर S2 हो गया हमारा सुरेश। इसमें क्या करना है, सबसे पहले S2 के यहाँ पर आइए, S2 आ जाओ, सुरेश आ गया, सुरेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो अब यहाँ पर आर मत लिखिएगा, सुरेश सिंगुलर है तो यहाँ पर लगेगा सुरेश इज। ठीक है, यहाँ पर बॉयज है ना तो इसलिए आर लगा है, यहाँ पर सुरेश है तो यहाँ पर इज लगेगा। समझ में आ गया? उसके बाद कंपैरेटिव, इज वाइजर, इज वाइजर, वाइजर, वाइजर। उसके बाद फिर देन, फिर मोस्ट अदर, और उसके बाद S1। बोलिए किसी को दिक्कत? क्वेश्चन है, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर वाइज एज सुरेश, सुरेश इज वाइजर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, इन द स्कूल। यार यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर ही स्कूल कर देते हैं। ठीक है, हो गया। वेरी फ्यू बॉय इन द स्कूल आर एज वाइज एज सुरेश, तो सुरेश इज वाइजर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द स्कूल। चलिए और एक उदाहरण देखिए, उदाहरण नहीं सर, एग्जाम्पल बोलिए ना, बिहार बोर्ड जैसे बोलते हैं आप लोग। जज्बात बदल गया। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, वेरी फ्यू cricketers, very few cricketers in the Indian team are as fast as धोनी। सभी लोग खुद से बनाएंगे, हम बनाए, इसी पर इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, बन जाएगा। हम बनाए, चलिए देखिए, धोनी, धोनी हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, धोनी आर है तो यहाँ पर इज लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आर, क्योंकि पूरे क्रिकेटर्स को यहाँ पर बोला है ना तो इसलिए आर। अब यहाँ पर आप धोनी इज लिखेंगे, धोनी आर नहीं लिखेंगे, तो धोनी इज फास्टर देन मोस्ट अदर cricketers most other cricketers in the Indian team। बोलिए समझ में है? धोनी इज फास्टर देन मोस्ट अदर क्रिकेटर्स इन द इंडियन टीम। बोलिए टेस्ट करें और एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल और कीजिए, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट केस आपको बताते हैं। बस आपके एग्जाम में पूछेगा यही जो अभी हम बताए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। वेरी फ्यू कर लीजिए, इसके बाद बंद हो जाएगा ये कहानी, उसके बाद दूसरा कहानी खुलेगा। वेरी फ्यू पीपल in the politics are as clever
एज मोदी। ठीक है, बनाए, वीडियो पॉज कर लिए, सॉल्व कर लिए, मैच कीजिए। मोदी इज हेल्पिंग हो गया, वो कंपैरेटिव, तो वो क्या है, क्लीवर, क्लीवर, क्लीवरर, क्लीवरर हो जाएगा। ठीक है, क्लीवरर हो जाएगा। नहीं याद होगा कंपैरेटिव डिग्री ना तो गलत लिख कर आ जाएंगे, मोर क्लीवर होएगा, मोर क्लीवर, इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो मोदी इज मोर क्लीवर देन मोस्ट अदर पीपल इन द पॉलिटिक्स, इन द पॉलिटिक्स। बोलिए, समझ में आया? मोदी इज मोर क्लीवर देन मोस्ट अदर पीपल इन द पॉलिटिक्स। हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं आपको। हम आपको सुपरलेटिव सुपरलेटिव देंगे, आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना है। तैयार है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। चलिए देखिए, क्वेश्चन, अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, बॉलीवुड। अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। आपको इसको बदलना है पॉजिटिव में, फिर कंपैरेटिव में। चलिए बनाइए, पहले आप इसको बदलिए पॉजिटिव डिग्री में, फिर आप बदलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री में। हम बदले नो अदर, नो अदर, वही वाला तो लगेगा, नो अदर एक्टर, नो अदर एक्टर, नो अदर एक्टर, ओहो एक्टर का भी स्पेलिंग है, सही है, इन बॉलीवुड, नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज ग्रेट एज अमिताभ। ठीक है, नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज ग्रेट एज अमिताभ। कंपैरेटिव बनाइए, बनाए, अमिताभ इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर एक्टर इन बॉलीवुड। बोलिए, समझ में आया? ठीक है, सॉरी एनी अदर लगेगा। अब देखिए, आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, अब आपको एक ट्रिक दे रहे हैं। अगर आपको सुपरलेटिव में दिया है, सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, और आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है और कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, सुपरलेटिव में आपको क्वेश्चन दिया है और पॉजिटिव में बदलना है या कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो आप सुपरलेटिव में देखिए कि वहां पर द लिखा है कि नहीं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो ये देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखा है, तब पॉजिटिव डिग्री में आप नो अदर लिखेंगे, नो अदर से बनाएंगे, और इसमें एनी अदर। ठीक है, यानी आप ऐसे लिखिए ना, देन एनी अदर। सिंपल ट्रिक है, पकड़ लीजिए, इसको दिल में बसा लीजिए। अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट, अगर सुपरलेटिव डिग्री से आपको पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट से पहले, ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर द लिखा है, THE द लिखा है, तो आपको पॉजिटिव बनाना है नो अदर से, और आपको कंपैरेटिव बनाना है देन एनी अदर से। अगर यहाँ पर देन दी के जगह पर अगर सुपरलेटिव डिग्री में आपको, अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द देता है, ध्यान से सुन लीजिए, वन ऑफ द, तब आपका जो पॉजिटिव डिग्री होगा और कंपैरेटिव डिग्री होगा
वो बदल जाएगा। पॉजिटिव बनेगा, वो बनेगा वेरी फ्यू से, और ये बनेगा देन मोस्ट अदर। बस भैया यही तो समझना है। बस जो ये समझ गया उसका काम हो गया। बस इसको आराम से पहले लिखिए, इसको आराम से लिखिए पहले इसको। सुपरलेटिव डिग्री आपको क्वेश्चन दिया है, आपको बदलना है पॉजिटिव में कंपैरेटिव में। तो सबसे पहले देखिए कि जो सुपरलेटिव डिग्री है क्वेश्चन में, उसके पहले दी लिखा है या वन ऑफ द लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये चेक कीजिए पहला नंबर, अगर दी लिखा है तो पॉजिटिव बनेगा नो अदर से, और कंपैरेटिव बनेगा देन एनी अदर से। अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ द, तब पॉजिटिव बनेगा वेरी फ्यू से, और कंपैरेटिव बनेगा देन मोस्ट अदर से। लिख लीजिए इतना जल्दी कॉपी पर लिख लीजिए, यहीं पर आपको फंसाएगा, यहीं पर आपको फंसाएगा। सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में आपको बदलने के लिए सबसे पहले देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले लिखा क्या है। अगर द लिखा है तो पॉजिटिव डिग्री बनेगा नो अदर से, कंपैरेटिव डिग्री बनेगा देन एनी अदर से। अगर वन ऑफ द लिखता है तो पॉजिटिव बनेगा वेरी फ्यू से, कंपैरेटिव बनेगा देन मोस्ट अदर से। एग्जांपल देखिए, इरेज करें, एग्जांपल देखिए, इरेज करें, इसी को इरेज करें। द है तो ऐसे बना नो अदर से और एनी अदर से, ठीक है, देन एनी अदर, देन एनी अदर, नो अदर। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, इसको इरेज करें। चलिए, वेरी वेरी सॉरी, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और मोबाइल बंद हो गया है। हम समझ रहे हैं कि पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल फुल हो गया था तो वीडियो बंद हो गया था, ऑटोमेटिक रनिंग स्पेस लेकर बंद कर दिया था वीडियो। तो उसके बाद हम एग्जांपल दिए थे, इसके पहले वाला तो एग्जांपल 4-5 एग्जांपल आपको दिए थे, लेकिन उतना ही तो हम नहीं ला पाएंगे। लेकिन जो अभी यहाँ पर लिखे हैं उसको समझ लीजिए। हम ये बताए थे कि अगर आपको सुपरलेटिव क्वेश्चन देता है और उसको कहता है कि आप पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कीजिए, तो सबसे पहले देखिए कि सुपरलेटिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखा है या वन ऑफ द लिखा है। अगर द लिखा है तो पॉजिटिव बनेगा नो अदर से, अगर वन ऑफ द लिखा है तो पॉजिटिव बनेगा वेरी फ्यू से, पहला बात। अगर द लिखा है तो सुपर कंपैरेटिव डिग्री बनेगा एनी अदर से, देन एनी अदर से। और अगर हमारा वन ऑफ द लिखता है तो हमारा कंपैरेटिव बनेगा मोस्ट अदर से, मोस्ट अदर से। बस यही, और उसके बाद एग्जांपल दिए थे, ठीक है, समझ जाएंगे। क्या करें यार, कैमरा ही बंद हो गया था इतना मेहनत से। मोदी इज द, हाँ, इसमें सिर्फ यही देखना है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द है या वन ऑफ द है। अगर द है तो पॉजिटिव बनेगा नो अदर से, कंपैरेटिव बनेगा देन एनी अदर से। अगर वन ऑफ द है तो पॉजिटिव बनेगा वेरी फ्यू से, कंपैरेटिव बनेगा मोस्ट अदर से। तो बस यही है, यहाँ पर लेक्चर करते हैं समाप्त। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।